कि एक नेटवर्क आपको दे रखा है, एक कोई नेटवर्क आपको दे दिया उसने, टीचर ने कोई एक नेटवर्क दे दिया जी, ये एक रेजिस्टेंस है, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, फिर बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास दे दिया। फिर चलो बच्चे एक और बैटरी मान लो, और ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ खत्म हो जाता है। अब यहां से मान लिया जाए, देखिए अब टीचर क्या करता है, ध्यान से देखना, टीचर मुझे बोल देता है जी ये 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और ये बच्चा हमारे पास है 2 वोल्ट, ये मेरे पास आ गया 3 ओम, ये आ गया 2 ओम, और ये आ गया 1 ओम। बच्चे ये मेरे पास यहाँ पर 1 ओम है, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये बच्चे बी, ये आपके पास सी, और ये मेरे पास आ गया डी। यहां से बच्चा आपके पास करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पेयर आ रहा है, यहां से करंट बच्चा हमारे पास कितना आ रहा है, 5 एम्पेयर आ रहा है। ठीक, चलो एक और काम कर लेते हैं, यहां से बच्चा हमारे पास एक और है, और यहां पर बच्चा हमारे पास 3 एम्पेयर का करंट यहां जा रहा है, और टीचर ने आपको ये नेटवर्क दे दिया, नेटवर्क दे दिया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है बड़ा इजी। अब टीचर यहाँ पर मेरे पास मुझे बोलता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। आप ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ए और डी। टीचर इसको ऐसे भी बोल सकता है, क्या वी ए माइनस वी डी बता दीजिए कितने के बराबर हो जाएगा। चलते आगे, अगर बच्चे हम यहाँ पर ए से चलना शुरू करते हैं बच्चे, ए से, तो देखिए हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हम ए से चलना बच्चे यहाँ पर शुरू करते हैं, ए से, ये बच्चे 5 है और ये बच्चे 2 है। बताओ यहाँ पर जब आप ए से चलोगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए है, उसके बाद क्या, उसके बाद तुमने डी तक जाना है। अब रास्ता देख लो बच्चे कौन सा होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये एक रास्ता है, और चलते जाना। जब आप ए से आगे की तरफ को गए तो यहाँ पर करंट कितने का एंटर करेगा, ऊपर से रोनित 2 का आ रहा है, यहां से रोनित बच्चे 5 का आ रहा है। बताओ यहाँ पर करंट कितने का आ जाएगा रोनित बच्चे, बताओ 7 एम्पियर। फिर बच्चे जैसे ही तू आगे बढ़ा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तूने बैटरी को जंप किया पॉजिटिव टू नेगेटिव, -6। फिर बच्चे ये करंट आपके पास किसमें से निकल रहा है, 3 ओम में से, 7 3 7 3 7 इंटू 3 21 है। और क्योंकि तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में ए से बी, करंट ए से भी जा रहा है, आप भी ए से भी जा रहे हो, इसलिए -7 इंटू 3। फिर बच्चे यहाँ पर 7 एम्पेयर का करंट है, फिर आप करंट की डायरेक्शन में नीचे जा रहे हो तो -7 इंटू 2। फिर बैटरी जंप की पॉजिटिव नेगेटिव तो -5। अब आप पहुंच गए बच्चे सी के ऊपर, सी के बाद बच्चे करंट 3 एम्पेयर का नीचे चला गया, पर मुझे तो यहां जाना है, तो बताओ यहां पर कितने का करंट रह जाएगा बच्चे, 4 एम्पेयर। यहाँ पर 4 एम्पेयर का करंट है, यही तो जंक्शन रूल है, 7 में से 3 निकल गया तो आगे कितना चला जाएगा, 4। छोटी सी मैथमेटिक्स है, और मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसलिए -4 इंटू 1। फिर बैटरी पहुंची बच्चे माइनस और प्लस, मैंने जंप किया तो बच्चे +2, मैं डी पे पहुंच गया तो इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास आ गया बी। रोनित ठीक है मेरे बच्चे, रोनित ठीक है बच्चे, रोनित yes, तो -6 -21 -14 -5 -4 +2 इज इक्वल टू वी। ये बात जरूर रखनी है बच्चे, जहां से स्टार्ट करोगे वो पॉइंट यहाँ पे लिखाया जाएगा, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो इक्वल टू बच्चे वीडी जरूर करनी, ये बस आपने दिमाग में रखना, बाकी सब हो जाएगा। बाकी प्लस माइनस बिल्कुल पता है, बैटरी को कैसे जंप कर रहे हो, करंट के साथ चल रहे हो, ऑपोजिट चल रहे हो, ये बच्चे आपको देखना। अब बच्चे बोलो 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 सर, हम यहाँ से वीडी से भी शुरू कर सकते हैं ना, बस फिर सारे जो साइंस होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चे, देखो अब बात वहीं पर आती है, जैसे अभी से पिछली क्लास के अंदर एक बच्चा जो है, हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वो बच्चा बोलता है कि सर जैसे अगर पाए कि सर अगर हम मान लो इसको नीचे, अननोन को नीचे मान ले, दूसरे अननोन को ऊपर मान लो, हो सकता है। तो
आपका ये क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है। एक्चुअल के अंदर ये आपका क्वेश्चन लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। इसको बच्चे हम बोलते हैं कि बच्चा बोलता है यार मुझसे कोई गलती ना रह जाए, है ना। मैं बच्चों को बोलता हूँ देखो कॉन्फिडेंस से करो, कोई गलती नहीं होगी। आप डी से ए चले जाओगे कोई गलती नहीं होगी, यकीन करो बहुत अच्छे से करोगे। अब बच्चे तुमने मुझे थोड़ी हेल्प करनी है। बच्चे बोलो शाबाश। अंदर कौन बच्चा मुझे ऐड करके बताएगा? शाबाश बोलो। कौन बच्चा ऐड, इतना तो कर दो यार मेरे लिए। शाबाश। सर 48 48 माइनस 48 की प्लस 48? सर VA माइनस VD इज इक्वल टू 48। 48 यानी कि यहाँ पर माइनस 48 है इज इक्वल टू बीडी। अब रोनित मैं तेरे क्वेश्चन के ऊपर दोबारा फिर से आता हूँ। मान लिया जाए कि रोनित टीचर यहाँ पर VD माइनस VA पूछ लेगा, तो फिर आंसर प्लस 48 नहीं आएगा, माइनस 48 आएगा। ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। टीचर बहुत दिमाग के साथ खेलता है। टीचर हमारे पास हमारे बहुत दिमाग के साथ खेलता है कि यार ये बच्चा कर क्या रहा है, ये बच्चा कर क्या रहा है। वो बोलता है उल्टा बता दे। अब बच्चा घबरा जाता है पहले, और ये माइनस 48 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक ऑप्शन प्लस 48 होगी और एक क्या होगी माइनस 48। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वही करेक्ट ऑप्शन होगी बच्चे, दूसरी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। चले बच्चे आगे की तरफ, चले बच्चे Yes, आगे sir. की तरफ। चलो ये हो गया बच्चे पहला केस। या फिर क्या हो सकता है बच्चे हमारे पास? यह रोनित हो सकता है कि टीचर एक बहुत बड़ा सर्किट दे, बहुत बड़ा कोई एक सर्किट दे, और कोई दो पॉइंट्स पहले। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा, और फिर करंट निकालने के बाद रोनित आपको क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि बच्चा हमारे पास ये आ गई, ये मान लिया जाए तेरे पास एक बैटरी आ गई, ये बच्चे तेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया ना, फिर तेरे पास यहाँ पर एक बैटरी आ गई, और फिर बच्चे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया ना, फिर यहाँ पे टीचर एक और रेजिस्टेंस ले लेता है ऐसे। ये मान लिया जाए 6 वोल्ट है, ये बच्चे मान ले 2 वोल्ट है। यहाँ पर बच्चे आपके पास आ गया 1 ओम, ये 2 ओम, और ये बच्चे तेरे पास आ गया 1 ओम। अब टीचर बोलता है एक तो किरचॉफ रूल लगाकर करंट बताओ, और दूसरा बच्चे आप ये भी बताएं, इसमें से ये भी बताएं कि कोई दो पॉइंट्स टीचर दे देगा, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। टीचर नाम दे देगा, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। बच्चे चलो यहां से करंट बच्चे मेरे पास क्या चल रहा है? I1। तो वापस भी कितना आना चाहिए बच्चे हमारे पास? I1। ठीक। अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर I2 भी, जो आपके पास 2 वोल्ट है वो भी करंट छोड़ रहा है। मानने में क्या जाता है? अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब वो नहीं छोड़ रहा था करंट। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर I2 है, वापस भी कितना जाना चाहिए? I2। तो इसमें से कितना जाना चाहिए बच्चे? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा I1 प्लस ऑफ I2, यहाँ पर I1 प्लस ऑफ I2। मेरे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। सबसे पहले फटाफट लूप बनाओ। लूप बताओ बच्चे, लोकेश लूप कौन सा बनेगा? आप A से B जा रहे हो, B से C जा रहे हो, C से D जा रहे हो, और बच्चे D से फिर बच्चे A की तरफ को जा रहे हो। A से B, माइनस से पॉजिटिव। ये बच्चा A से B, B से C, C से D, D से। आपका लूप करंट की डायरेक्शन के अंदर है, और यहाँ पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस ऑफ 6। यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन में गए, माइनस ऑफ I1 इंटू 1। यहाँ वापस आए पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस ऑफ 2। यहाँ पर नीचे आए, इस तरफ को चले करंट की डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, और दिस विल बी 4 इज इक्वल टू 3I1। तो I1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चा आपके पास? 4/3 एम्पियर। जी लग गया पता बच्चा? आपको लग गया पता बच्चा? I1 बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? 4/3 एम्पियर के बराबर। अब चलते हैं आगे की तरफ। कौन सा बच्चे लूप? सेकंड लूप। अगर हम सेकंड लूप लेते हैं बच्चे, कौन सा? वी टेक द लूप C, F, E, D और C। देखो C से बच्चे हम F जाएंगे, F से बच्चे E, E से D और D से बच्चे F। फटाफट करके देखते हैं बच्चे हम। F से पहले C से F गए, कुछ नहीं हुआ। F से E, तो बच्चे माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2, और ये 1 है। यहाँ पर चले कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पर बच्चे हमारे पास और माइनस और प्लस,
तो प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। और बच्चे 2 इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2, तो I2 इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ I1, और बच्चे 2 माइनस ऑफ 4/3, तो बच्चे आपके पास कितना करंट आ गया बच्चे, शाबाश बोलो, 2/3। रोनित समझ में आ गया बच्चे, सरंदर समझ में आ गया बच्चे आपको, कुलताज समझ में आ गया बच्चे आपको। अब रोनित मैं तुझे बोलता हूं, तो जितने जो कोई भी तू 2 पॉइंट्स बोल और मैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, तेरे ऊपर है बच्चे, तू बोल। सर ए एंड एफ। मैं भी ये सोच रहा था अगर मैं तुझे बोलता ना कि देख मैजिक देख, क्योंकि यही है मेरे दिमाग में ये था, चल कोई बात नहीं। अच्छा अब दूसरा रास्ता बता, मैं कैसे जाऊं, ए से एफ जाने के कितने रास्ते, बहुत सारे, आप ऐसे सीधे निकल जाओ, आप ऐसे करके ऊपर चले जाओ, आप ऐसे करके ऐसे चले जाओ, तू मुझे रास्ता बता बच्चे। पहले वी ए माइनस वी एफ निकालना, शाबाश, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करना, चैनल एक जैसा चल रहा है। अब बता तू रास्ता बता। ADCF, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा था कोई ना कोई बोलेगा। अब चल बच्चे देख, ए से डी चल, ए से डी चल, आप कर, जब ए से डी गए, करंट I1 आपके साथ चल रहा था कि आपसे उल्टा चल रहा था बच्चे, बोल शाबाश, ऑपोजिट चल रहा है सर। तो प्लस ऑफ बच्चे I1 इंटू 2, क्या मुश्किल है, चलो डी से सी चल, डी से सी चल, सिर्फ एक बैटरी है, माइनस से प्लस, तो बच्चा आपके पास यहाँ पर प्लस ऑफ बच्चा आपके पास 2, क्योंकि तुम जंप कैसे कर रहे हो, माइनस से प्लस, फिर सी से सीधा एफ तक पहुंच गए। तो अब एक चीज मैंने गलती कर दी बच्चे, एक चीज मैंने गलत कर दी, वी ए से स्टार्ट करना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर वी ए से स्टार्ट करना चाहिए था, वी ए प्लस ऑफ 2I1 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2, और ये बच्चे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एफ आ जाएगा। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर वी ए प्लस ऑफ 2 इंटू I1, तो 4/3 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू वी एफ बच्चे, और वी ए प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 8/3 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू वी एफ, और वी ए और बच्चे इन्हीं को माइनस ऑफ वी एफ, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, आने दो, नेगेटिव में क्या हो जाता है, मैंने बोला आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू 14/3 वोल्ट, माइनस ऑफ 14/3 वोल्ट, नेगेटिव आंसर आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब रौनिक बता कि क्या तू 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए डिफिकल्टी आएगी, मैं बेटा मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं सभी को बोल रहा हूँ, इसमें डिफिकल्टी मुझे भी आई थी जब मैंने इसके क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, और बच्चे डिफिकल्टी आती रही थी, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता था ना तो बोझ पड़ जाता था, अरे भाई साहब 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना, बस वो बोझ पड़ जाता था दिमाग के अंदर। लेकिन सिस्टमेटिकली धीरे धीरे देखो, जब हम ग्रो करते हैं ना, हमारी मेमोरी वीक होने लग जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और होता क्या है, 10th क्लास तक हम मेमोरी बेस्ड काम ज्यादा करते हैं और अंडरस्टैंडिंग वाला कम करते हैं, जैसे हम टीनेजर में आ जाते हैं, अब आपके न्यूरॉन्स जो थे बच्चे, वो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी धीरे धीरे 22 साल के बाद वो कम होने लग जाती है, तो जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी, चीजें रख के भूल जाना, होमवर्क भूल जाना, कुछ भी भूल जाना, ये इसके जो है बच्चे इफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस वो। सर एक डाउट था, बोल बेटा। सर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और ई के बीच में निकाल लें तो तीन टाइप की लूप्स बन सकती हैं, तो मतलब वो तीनों से सेम ही आंसर आएगा? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल मेरे बच्चे, और इसको एज ए चैलेंज ले बेटा, इसको एज ए चैलेंज लेके चलते हैं। अब जैसे कंफर्म तो ये है कि हम ए और एफ के बीच में चल रहे हैं, तो अब ए से एफ के लिए कोई और रास्ता ढूंढ ले, मैं इसको ए से एफ के लिए कोई और रास्ता ढूंढ, बच्चा बोल शाबाश। मैं देख ए से एफ ऐसे जा सकते, ले लो, ए बी एफ, हाँ चलो ए बी एफ ले लेते हैं, यहां से चले बच्चे ए से आप वी ए, तो बच्चा आपके पास माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 6 आ जाएगा, ये बच्चे I1 है और 1 है, तो प्लस करंट के साथ चल रहे हैं ना बच्चे, बी से सी, माइनस आ जाएगा, I1 कितने के बराबर है, 4/3, तो 4/3 इंटू 1, हम सी पे पहुंचे, एफ पे पहुंच गए, इज इक्वल टू वी एफ। अब बच्चे यहाँ पर वी ए माइनस ऑफ वी एफ, जल्दी बोल बच्चे कितना आ जाएगा, ये 4/3 माइनस ऑफ 6, जल्दी बोल बच्चे कितना आ जाएगा, शाबाश बोल बच्चे,
4 माइनस माइनस 18/3। आंसर सेम है डिफरेंट है लड़के? सेम यार। बेटा जिस दिन ये क्वेश्चन मैंने रेसनिक हेरिडे में किया था ना, और उसके अंदर ये उसने लिख के छोड़ दिया कि आप जो मर्जी लूप लो, वो कहता खुली छूट है भाई। मैं मतलब कि मैं इतना बच्चे इसके अंदर से इसको गलत प्रूफ, मैंने जितने लूप पॉसिबल थे बच्चे सब लगा कर देखे। मैंने बोला नहीं यार आंसर गलत नहीं आता। अब आपके दिमाग की गेम है ना बच्चे, अब आपके दिमाग की ये गेम है बच्चे। अब बताओ कौन सा बच्चा जल्दी क्वेश्चन निकालेगा? जिस बच्चे को पता होगा ये रास्ता बड़ी जल्दी में कवर कर। अब मान लो मैं हूं, मैं पता है मैं ज्यादा चक्रों में पढ़ूंगा नहीं, मैं ए से डी जाऊंगा और डी से ई जाऊंगा और ई से एफ पहुंच जाऊंगा बड़े आराम से बच्चे। तो मैं बच्चे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच्चे पहुंच जाऊंगा और आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं वो रास्ता लूंगा जो मिनिमम। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नोट अगर कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। शाबाश बोलो बच्चे, कर लिया बच्चे नोट? हो गया सर। चलो अब किसी बच्चे का और कोई डाउट रह गया? गौरी के कुछ डाउट्स रह गए हैं, मैंने मंगवा तो लिए बच्चे। कशिका के भी कुछ डाउट्स वगैरह रह गए हैं, तो उसका डाउट सेशन एक कम रखते हैं बच्चे। दोनों बच्चों का एक एक डाउट रहता है और इन्होंने मुझे अपने टॉपिक बता दिया भाई। ये जैसे ये बच्चे करते हैं बता देते हैं मुझे, शाम को भी बाकी जनता भी बता सकती है भाई। ठीक है, मुझे बता सकती है कि सर भाई ऐसा नहीं है कि आप टीचर को बोल रहे हो तो टीचर जो है आप टीचर की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं भाई, ये टीम वर्क होता है। अगर आप बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं तो भाई ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। आप टीचर को बता रहे हो कि ये मेरे में प्रॉब्लम आ रही है। अभी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ना मैं हूं बच्चा ना कोई है, कोई उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई किसी टॉपिक में हो सकता है आपने बहुत मेहनत की, नंबर कम, घबराने का नहीं है, बस बताने का है। इस बच्चे ने बताया, बच्चे 2 मिनट के अंदर सोल्यूशन निकल गया। अब वो जो बाकी 2 बच्चों के सोल्यूशन है उसका मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा और वो मैं उनका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये चीज है बच्चे हमारे पास। जैसे सब बोलो बच्चे, और जितना ज्यादा बोलोगे बच्चे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक बेटा? रोनित अब बच्चे को तकलीफ होगी मुझे बेटा मैसेज करने का। ठीक बेटा? क्वेश्चंस ये आ गए समझ, क्वेश्चंस मैंने भी भेजे। बच्चे मैंने देखे नहीं होंगे, आई एम सॉरी। ठीक है, मैंने मेरा जो मेन कंसर्न था ये वाला था बच्चे, जो तेरा लेटेस्ट था कि इसमें डिफिकल्टी ना आए। क्योंकि एक हो जाता है ना, मेरे को भी पैनिक हो जाता है कि यार मेरा बच्चा जो है ना ये ना बोले सर ये नहीं निकल पाया। तो इसका तो कांटा निकल गया ना, पहले बता। यस सर। इसका कांटा निकल गया, बाकी भी मैं निकाल दूंगा, तो टेंशन मत ले, मैं हूं यहाँ पर बैठा हुआ। अब बता बच्चे, इसको मिटा दूं फिर हम बीट फ्रॉम बीट स्टार्ट करें? चलो सो हमने बच्चे कांटा निकल जाएगा, बात करने से कांटे निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम बात करेंगे और बच्चे बिल्कुल निकलेगा बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट बात क्या करें? हमने जो डिस्कशन बच्चे कल शुरू की हुई थी बच्चे, वो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तो हमने प्रूव किया था, और बच्चे हमने मीटर ब्रिज को बच्चे यहाँ पर शुरू किया हुआ था। तो जरा बच्चे हमारे पास मीटर ब्रिज क्या चाहिए, तो फिर से बच्चे शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, ताकि कनेक्शन बना रहे। मीटर ब्रिज बच्चा हमारे पास एक आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस का बच्चा हमारे पास एक नेटवर्क है बच्चे। एक 4 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है बच्चे, which is used to find the unknown resistance, ताकि बच्चे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सके। प्रिंसिपल हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल है बच्चे, इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ये बच्चा हमारे पास है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कंडीशन पे बेस्ड है बच्चे। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के ऊपर बच्चे बेस्ड है, ताकि हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकें। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चे एक रेजिस्टेंस होती है, और बच्चा हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है। ये बच्चा हमारे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस होती है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से बच्चा हमारे पास एक तीसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4th रेजिस्टेंस यहाँ पर। फोकस करते रहना बच्चे, ये देखते रहना। ये बच्चा हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ए और बी। कोई भी बच्चा जिसको ये समझ में ना आए हाथ खड़ा कर देना बच्चे, मैं दोबारा फिर से समझा दूंगा। सी और बी, ये जो रेजिस्टेंस है बच्चा हमारे पास पी ओम, इसको बच्चे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये बच्चे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं।
जनरली हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं। ये जो बच्चा आपके पास रेजिस्टेंस है, ये बच्चे जो मेरे पास आर ओम है, ये बच्चे आपके पास कौन सी रेजिस्टेंस है, शाबाश बोलो, अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है विच इज क्यू ओम, और बच्चा हमारे पास ये एक और रेजिस्टेंस है विच इज एस ओम। जो एस ओम और क्यू ओम की रेजिस्टेंस है बच्चे, इनको बच्चे हम बोलते हैं रेशो आर्म्स। इन दोनों को बच्चे हम क्या बोलते हैं, रेशो आर्म्स। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, रेशो आर्म्स, रेशो आर्म्स बन जाती है बच्चे। यहाँ पर बच्चा हमारे पास नीचे क्या लगाई जाती है, एक बैटरी लगाई जाती है। नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी को लगाया जाता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी को लगाया जाता है इस तरीके से, और सी से लेके डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बच्चे, ये जी बच्चे हमारे पास गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बच्चे, इसको हम समझते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या बच्चे, यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, हमारे पास गैल्वेनोमीटर बच्चे इस तरीके से डायल जैसा होता है, एक सर्कुलर डायल होता है जिसके सेंटर पे 0 होता है और यहाँ पर रीडिंग होती है, यहाँ पर रीडिंग होती है, और ये एरो बीच में होता है। अगर ये एरो बीच में है बच्चे तो इसका मतलब है 0 करंट, ये बच्चे आपके पास 0 करंट। अगर ये गैल्वेनोमीटर है और करंट बच्चे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे रीडिंग देते हैं, जिसका मतलब करंट आपके पास लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और अगर करंट बच्चे राइट टू लेफ्ट जा रहा है बच्चे हमारे पास, तो क्या होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन देता है और 0 यहाँ पर आ जाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर बच्चे डिफ्लेक्शन देता है और बताता है कि सी और डी के बीच में से करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन जब बच्चा आपके पास IG 0 हो जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन दे, तो बोला जाता है ये कब हो जाता है, देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर P, जो आपके पास है P, और जो अननोन रेजिस्टेंस है R, ये बच्चा अननोन रेजिस्टेंस है R, तो P डिवाइडेड बाई S, P डिवाइडेड बाई नीचे वाली S इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास R डिवाइडेड बाई बच्चा आपके पास क्या आ जाता है Q, जहां पर P, S और Q नॉन रेजिस्टेंस है, देयरफॉर बच्चा आपकी अननोन रेजिस्टेंस कब होती है बच्चा आपके पास, देयरफॉर आपकी अननोन रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, शाबाश बोलो बच्चे, आपकी अननोन रेजिस्टेंस R ओम किसके बराबर है आपके पास, P मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई बच्चे S, ये बच्चा हमारे पास। तो R बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, P मल्टीप्लाइड बाई Q और डिवाइडेड बाई बच्चे S। जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चे आपको, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे हमारे पास इसके अंदर, शाबाश बोलो बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, ठीक है, कोई डाउट, इसको नोट कर लिया बच्चे, अगर इसको नोट कर लिया तो बच्चे हम आगे चल सकते हैं। वैसे ये मैं कल करवा चुका था, सिर्फ थोड़ी सी आपके पास क्या बच्चे रिकैप है कि हमने कल यहाँ तक किया था, ठीक है बेटा, चलें आगे बच्चे, चलें आगे बेटा। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको मीटर ब्रिज के अंदर प्रैक्टिकली कैसे लेके आया जाता है, देखते, ये बच्चा हमारे पास प्रैक्टिकली कैसे बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, और कैसे बच्चा आपने इस नेटवर्क को लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस करना, और कैसे अननोन रेजिस्टेंस R को आपने निकालना। अब देखिएगा बच्चे, हम यहाँ पर दो एल शेप के कॉपर स्ट्रिप्स लेते हैं बच्चे, यहाँ देखिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चे, दो एल शेप के बच्चे कॉपर स्ट्रिप्स लेते हैं, ये बच्चे हमारे पास एक, ये बच्चे आपके पास यहाँ पर, ये बच्चे आपके पास यहाँ पर, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर, और ये इस तरीके से, ये दो बच्चा हमारे पास यहाँ पर एल शेप के क्या आगे बच्चे कॉपर स्ट्रिप्स आ गए, ये बच्चा हमारे पास दो एल शेप के क्या आ गया कॉपर स्ट्रिप्स आ गए, ये दो एल शेप के मेरे पास कॉपर स्ट्रिप्स आ गए बच्चे, ये देखिएगा ये दो कॉपर स्ट्रिप्स आ गए, और इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और लगाई जाती है, जिससे दो गैप प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे बच्चा हमारे पास यहाँ पर दो गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले गैप के ऊपर आप P रेजिस्टेंस को लगा देते हैं,
P ओम, जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगी। और बच्चा हमारे पास राइट हैंड साइड के गैप के ऊपर आप क्या लगा देते हो, अननोन रेजिस्टेंस। और ये P और R कहां पर ज्वाइंट है बच्चा, आपके पास C के ऊपर, तो मतलब ये पॉइंट आपके पास C है बच्चा। P किससे जुड़ा हुआ है, A के साथ, तो ये बच्चे आपके पास A है। आपका R किसके साथ जुड़ा हुआ है, B के साथ, तो ये B। A और B, आपके पास A और B के बीच में एक वोल्टेज भी लगाई जा रही है, लगी वोल्टेज बच्चे हमारे पास। A और B के बीच में एक वोल्टेज भी लगा दी गई है, ये आगे बच्चे। अब क्या किया जाता है, अब बच्चे हमारे पास A और B के बीच में एक वायर को स्ट्रेच किया जाता है। हम A और B के बीच में अब क्या करते हैं, एक वायर को स्ट्रेच कर देते हैं, ये बच्चे एक वायर। इस वायर को बच्चे हम A और B के बीच में क्या कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। इस वायर की जो लेंथ होती है बच्चे, वो एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। इस वायर की लेंथ बच्चे हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इस वायर की लेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये बच्चा आपके पास क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर पूरी। ये नीचे स्केल रखा गया बच्चे ताकि आप रीडिंग ले सको, पर कैसी रीडिंग ले रखो ये मैं आपको बताता हूँ बच्चे। यहाँ पर बच्चे हमारे पास, ये आपके पास है, ये हमारे पास एक स्केल है जो कि आपको रीडिंग देगा, लेकिन कैसी रीडिंग देगा। अब बच्चे बताओ, सी से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सी से बच्चे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर के नीचे एक बच्चे कलम, जैसे पेन होता है ना बच्चे आपके पास, फाउंटेन पेन, वैसा बच्चा हमारे पास एक प्रॉब रहता है जिसको बच्चे हम बोलते हैं जॉकी। जॉकी बच्चे, ये जॉकी बच्चा हमारे पास क्या रहता है, ये जैसे मेरा मार्कर एग्जैक्टली ऐसा होता है बच्चे। इसके पीछे वायर लगी होती है, वायर के पीछे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके आगे बच्चा हमारे पास एक जॉकी होती है जे, और वो जॉकी को बच्चे हम वायर के साथ टच करते हैं, उस जॉकी को बच्चे हम वायर के साथ टच करते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे आप इसको जो है लो टच नहीं करते, जस्ट बच्चे कनेक्शन बनाते। कनेक्शन बनाने से गैल्वेनोमीटर और नीचे के बीच में कोई करंट चलेगा तो बच्चे डिफ्लेक्शन नॉन जीरो आएगा। ये जॉकी है, इस जॉकी को बच्चे हम ए से बी की तरफ को लेके जाते हैं प्रेस करते हुए। सबसे पहले इस जॉकी को बच्चे हम ए पे टच करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, इस जॉकी को बच्चे हम यहां पर इसके ऊपर टच करते हैं। जैसे बच्चा आप इसको यहां पे टच करते हो, मान लो कि गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्शन दी, फिर बच्चे एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले उसके बाद आप इसको बी पे टच करते हो, गैल्वेनोमीटर ने राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्शन दी, एक बारी लेफ्ट हैंड साइड पे, एक बारी राइट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब आपका सर्किट बिल्कुल सही है। अब आप अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये आपको टीचर पूछेगा स्कूल में वाइवा के अंदर कि तूने सेटअप लगा दिया, तू अननोन रेजिस्टेंस निकालने जा रहा है, तेरा सर्किट सही है या नहीं है, तू कैसे पता करेगा। तू बोलेगा सर मैं जॉकी को एक बारी ए पे यानी 0 सेंटीमीटर पे टच करूंगा, फिर मैं इसको बी पे यानी कि 100 सेंटीमीटर पे टच करूंगा। टीचर बोलेगा फिर, तो बोलो अगर गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट क्या देता है बच्चे, डिफ्लेक्शन दे रहा है दोनों में। ए पे अगर वो लेफ्ट पे है, देखो मेरा हाथ देखो, ए पे अगर वो लेफ्ट पे है और बी पे कहां पर है बच्चे, वो राइट के ऊपर है, तो इसका मतलब है बीच में कहीं ना कहीं आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर जीरो करंट होगा, और इसका मतलब सर्किट बिल्कुल सही है। सर्किट बिल्कुल सही है। अगर ये एक तरफ ही डिफ्लेक्शन देता है, ए पे टच किया राइट पे डिफ्लेक्शन जा रही है, बी पे टच किया राइट पे डिफ्लेक्शन जा रही है, मतलब सर्किट गड़बड़ है, अननोन रेजिस्टेंस नहीं पता लगेगा। चेक कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, इस जॉकी को ए पे प्रेस करते हुए आगे की तरफ लेके जाना शुरू करते हो, प्रेस करते हुए आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ, और गैल्वेनोमीटर को चेक करते रहते हो इसकी रीडिंग आ रही है, आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही। सपोज कि बच्चे एक पॉइंट आता है जे, एक पॉइंट क्या आता है बच्चा हमारे पास जे, जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या दे देता है आपको, जीरो डिफ्लेक्शन। सपोज इस जे पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर बच्चा आपको क्या दे देता है, जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि यहां पर IG क्या हो जाता है, जीरो। ये आपको लेके जाना है,
आपको ए से इसको टच करते हुए लेके जाना है उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक बच्चे आपको जीरो डिफ्लेक्शन ना मिले। और तभी तो बच्चे आप पहले ए और बी पे टच करते हो कि एक्सट्रीम एंड्स पे जा रहे हैं, तभी तो बच्चे बीच में कहीं ना कहीं जीरो डिफ्लेक्शन भी आएगी। तो जैसे बच्चे यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन आती है, आप नीचे स्केल से मेजर कर लेते हो बच्चे कि ए जे जो लेंथ है बच्चे वो एल के बराबर है। तो बताओ जेबी लेंथ कितने के बराबर है? शाबाश बताओ बच्चे, जेबी लेंथ किसके बराबर है? शाबाश बताओ बच्चे, 100 माइनस एल हो जाएगी ये बच्चे। अब इसका मतलब है कि आईजी जीरो हो गया, तो ये मीटर ब्रिज अब क्या बन गया? एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका। तो फिर अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकाले मैं बताता हूँ। दूसरी बात, ये जो वायर है बच्चे नॉर्मल वायर नहीं होती है, ये अलॉय की वायर होती है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है याद रखना, और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम होता है। तब करके आप लेते हो, यहाँ पर कॉन्स्टेंट ले सकते हो बच्चे आप यहाँ पर यूरेका वायर ले सकते हो या मैंगानिन वायर ले सकते हो, या फिर बच्चे आप इसमें से मैंगानिन वायर ले सकते हो। अगर बच्चे ऐसा है तो बच्चा आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अब देखो बच्चे, बात तो यही होगी। अब जो एजे है बच्चे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? एस को, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन एजे पोर्शन, जो एजे है ये डी और जे एक ही चीज है, तो वो एस ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जेबी की जो लेंथ है वो कौन सी रेजिस्टेंस बच्चे आपके पास इंडिकेट कर रही है? क्यू वाली। और क्योंकि ये बैलेंस है, क्योंकि आईजी करंट आपके पास जीरो है, तो बताओ आप क्या लिखोगे? P डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एजे पोर्शन, जो नीचे वाली लेंथ है। और बच्चे दिस इज इक्वल टू आर अननोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नीचे बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द जीबी पोर्शन। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे लेंथ के साथ? तो रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास किसके बराबर होती है? शाबाश बताओ, रो एल बाई ए। तो बच्चे रो लेंथ है एल और बच्चे आपके पास एरिया ए। ये जरूर ध्यान रखना इस वायर का एरिया कांस्टेंट है, अगर एरिया कांस्टेंट नहीं है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और बच्चे अननोन रेजिस्टेंस आर, और बच्चे इसकी रेजिस्टेंस कितने हैं? रो 100 माइनस एल अपॉन बच्चे आपके पास ए बच्चे इस वायर का एरिया, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बच्चे आपके पास P अपॉन एल, देखो P अपॉन एल इज इक्वल टू बच्चे R अपॉन आपके पास कितना आएगा? 100 माइनस एल। ये कंडीशन बन जाएगी और इससे आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? बोलो बच्चे, P इंटू 100 माइनस एल, P इंटू 100 माइनस एल एंड डिवाइडेड बाई एल। ये बच्चे आपके पास अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन वायर का एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए, हरे रंग की वायर का एरिया कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए, तो ये केस पॉसिबल। तो ये बच्चा हमारे पास केस पॉसिबल है। जे पॉइंट को नल पॉइंट भी बोल देते हैं। क्यों नल पॉइंट बोल देते हैं? क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाती है। और एल लेंथ को कई बार कोई टीचर बैलेंसिंग लेंथ भी बोल देता है। क्या बोल देगा बच्चे? बैलेंसिंग लेंथ। एजे पोर्शन को बैलेंसिंग लेंथ बोल दे। अब बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये लेंथ आप बी से ए नोट कर सकते हो? आंसर है नहीं। क्या आप ऊपर वाली रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैलेंसिंग लेंथ हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ को कैलकुलेट की जाएगी, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट की जाएगी। 0 सेंटीमीटर से एक बच्चे L सेंटीमीटर तक मेजर की जाएगी जी। अब अगर कोई डाउट रह गया है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर अब कोई डाउट रह गया बच्चे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। बोलो बच्चे, रह गया बच्चे कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर है बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें। हाँ, है किसी बच्चे का डाउट? बोलो। ध्रुव कोई डाउट है? ध्रुव कोई डाउट है बेटा? है कोई डाउट बेटा? मैं चेंज कर दूं बच्चे सीन? यस सर। चलो, अब बच्चा हमारे पास देखो इस पे क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। ये एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है।
ये बच्चा हमारे पास एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है बच्चे, और इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ये ऐसे है। ये बच्चा हमारे पास एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास है 10 ओम, और ये बच्चा आपके पास अननोन है। यहां से बच्चा हमारे पास एक जॉकी आ गई, और टीचर बोल रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर के आसपास है। 40 सेंटीमीटर आपके पास बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर के आसपास है। आपने बताना है कि आपके अननोन रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगी। आपको बताना बच्चे कि यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगी। बताओ कैसे बताओगे बच्चे आप, बोलो शाबाश, कैसे बताओगे बच्चे आप, मैं बताता हूँ। यहाँ पर बच्चे हमारे पास इसका सोल्यूशन बच्चों जैसे, ये बच्चे 10 है, नीचे 40, तो 10/40 इज इक्वल टू, ये x है तो नीचे कितना बच्चे बोलो शाबाश, 60 सेंटीमीटर। तो x/60 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, और द x विल बी इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, एक मिनट ये गलत हो गया, यहाँ पर 60 आना था, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 60 आना था। ये बच्चा हमारे पास एक 0 से 0, तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 60/4, और दिस विल बी इक्वल टू 15 ओम की रेजिस्टेंस है जी। मुश्किल है बच्चे, बोलो मुश्किल है, मुश्किल है बच्चे, बोलो आसान है, हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चे, स्टार्ट करें बच्चे। हाँ जी, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बहुत बहुत इजी है बच्चे, बहुत बहुत बच्चे हमारे पास इजी। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हम समझते हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आईआईटी एडवांस के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, if on the left hand side gap we have the resistance of the 2 ohm, and on the right hand side gap, और जो right hand side gap है बच्चे, we have unknown resistance, we have, हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, unknown resistance, we have the unknown resistance। मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, अननोन रेजिस्टेंस। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गैप के अंदर 2 ओम है, और राइट हैंड साइड गैप के अंदर बच्चे अननोन रेजिस्टेंस है बच्चे। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आती है? ओके, द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड। इससे कोई बच्चा क्या समझ पाया, द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड। अगर बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, द बैलेंसिंग लेंथ, जो बच्चा हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ है, जो बच्चा हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ है बच्चे, द बैलेंसिंग लेंथ, जो बच्चा हमारे पास हमारी बैलेंसिंग लेंथ है बच्चे, जो बैलेंसिंग लेंथ है बच्चा हमारे पास इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर, increases by 20 सेंटीमीटर, increases by 20 सेंटीमीटर। ये बच्चे 20 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, ये 20 मीटर सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, तो आगे चली जाती है। फाइंड अननोन रेजिस्टेंस जी। अच्छा, अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, एक मैं थोड़ा सा हिंट दूं, आप सॉल्व कर लोगे, या बच्चे मैं पूरा सॉल्व करूं, बोलो। देखो, या तो मैं थोड़ा सा हिंट दूं और आप सॉल्व करोगे बच्चे, या मैं पूरा सॉल्व कर दूं। देखो अभी कोई नहीं जवाब देगा, हाँ बोलो, ट्राई कर लेते हैं। चलो मैं हिंट दे दूं बच्चे, हिंट दे दूंगा, अपने आप देखो, तुम्हें अभी तुमको हिंट वैसे देने की जरूरत नहीं है, बस तुमको बच्चे मैथ्स करना बच्चे इसमें से, बाकी मैं बैठा हूं बेटा तुम्हारे। ये देखो आपके पास यहाँ पर 2 ओम है, और ये बच्चे x ओम है, और मान लिया जाए कि बैलेंसिंग लेंथ आ गई L, और दूसरा बच्चा हमारे पास आ गया 100 -L। अब सेकंड सिचुएशन कितने के बराबर है, सेकंड सिचुएशन के अंदर वो ये बोल रहा है कि ऊपर बच्चा हमारे पास 2 ओम है, और नहीं यहाँ पर अब आपने रेजिस्टेंसेस इंटरचेंज कर दी, ये x ओम आ गया और ये 2 ओम आ गया, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आगे बच्चा आपके पास ये ऐसे, और ये बैलेंसिंग लेंथ अब क्या होगी बच्चे, शाबाश बताओ, L+20। वो क्या बोल रहा है, इफ द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज द बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर से बढ़ गई, तो बाकी कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ बच्चे मुझे, बाकी कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ बच्चे मेरे पास,
80 माइनस एल। बाकी बच्चे हमारे पास 80 माइनस एल। ये बच्चे आपके पास केस नंबर 1 है और ये बच्चे केस नंबर 2। अब बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मुझे कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बताते हो। शाबाश। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, देखिए आप कैसे निकालते हो। अगर कोई बच्चा और भी हिंट चाहता है तो बेटा वो देख लिया, 2/l इज इक्वल टू x बाई 100 माइनस एल, x डिवाइड बाई l प्लस 20 और 2 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एल। जी तो स्केल हमेशा 100 सेंटीमीटर का होगा। बिल्कुल 100 का होगा, तभी तो इसका नाम मीटर ब्रिज है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाई द मीटर ब्रिज इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, तो आप बोलोगे बिकॉज वी यूज द वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। बिल्कुल। देखते हैं कितनी जल्दी कोई बच्चा निकालता है। आगे आंसर बच्चे। एक मिनट बच्चे रुकिएगा, तो कोई कॉल आ रहा है, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। जी बच्चे बोले, बच्चे आंसर आया किसी का बेटा? शाबाश, वेट कर रहा हूं मैं। सर 3 ओम आ रहा है। एग्जैक्टली 3 ओम आ रहा है। किसका है 3 ओम? रिदम तेरा है बच्चे? अबे सर बिल्कुल 3 ओम है। बाकी किसी बच्चे का 3 नहीं आया? ये क्वेश्चन आ गया आंसर 3 ओम। हाँ जी सर। बस बढ़िया, ये तो चीज चाहिए बच्चे हमारे पास। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस के अंदर आया था। जब बच्चे को मैं बताता हूँ, बच्चा एक बार बोलता है सर सही में आया था। मैं बोला हाँ यार सर सही में आया था, बिल्कुल सही में आया था। बच्चे याद रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत इजी आता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है बच्चे, वो टफ होती है, एग्जामिनेशन कभी टफ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों टफ होती है? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना होता है, आपको हर किस्म की नेगेटिविटी से दूर रखना होता है, आपको बच्चे हर किस्म के जो बच्चे आपके पास डाउट से दूर रहना पड़ता है, तो वो प्रिपरेशन हो जाती है। अब मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए ये बच्चे आपके पास 2/x इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? ये बच्चे L अपॉन 100 माइनस ऑफ L आ जाएगा। ये आ गया बच्चे। दूसरे में क्या आएगा? x अपॉन L प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ L। ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अब क्या करें बच्चे हमारे पास? तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब चाहो तो बच्चे आप चीजों को क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो बच्चे। चाहे x को मान लो, चाहे बच्चे इसको मान लीजिए। देखो मैं बताया था कैसे। यहां से बच्चे अगर आप 2/x निकाले तो 2/x किसके बराबर है? शाबाश बोलो बच्चे। 80 माइनस L अपॉन बच्चे L प्लस ऑफ 20। तो 80 माइनस L डिवाइडेड बाई बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा? L प्लस ऑफ 20। फिर देखिए बच्चे 80 माइनस L डिवाइडेड बाई बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा? L प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 20, और एक ही आ रखा है, इक्वेट कर दीजिए। L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू 80 माइनस L अपॉन बच्चे L प्लस ऑफ 20। शाबाश बोलो बच्चे क्या चीज आ जाएगी? L स्क्वायर प्लस ऑफ 20L इज इक्वल टू 8000L
प्लस ऑफ बच्चा आपके पास माइनस ऑफ 100L, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 80L, माइनस ऑफ 80L, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ 80L और प्लस ऑफ L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 200, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा 200। आपके पास यहाँ पर L स्क्वायर 20L 8000, ये बच्चे L नहीं आना चाहिए था। तो बच्चे 200L इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा 8000, ये 2 0 चले जाएंगे, L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अगर L 40 सेंटीमीटर है तो जल्दी बताओ बच्चे क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए 2/x इज इक्वल टू 40/60, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 3, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे 3 ओम के बराबर। आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चा, हमारे पास 3 ओम के बराबर। जी लग गया पता बच्चे आपको, शाबाश, लग गया पता बच्चे आपको, शाबाश बोलो बच्चे, लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे आपको, शाबाश बोलिए बच्चे, लग गया पता। जी अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर ये डाउट रह गया तो फिर सर हम नहीं कर पाएंगे। हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपसे, हो जाएंगे बच्चे क्वेश्चन इस तरीके के, कोई मुश्किल तो नहीं है बच्चे हमारे पास, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। अच्छा अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बच्चा हमारे पास आ जाती है बच्चे सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज। एक मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी बच्चे कब होती है, या व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे, नंबर 1 when all the जब बच्चा हमारे पास ऑल दी आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, when all the resistances are of same order, ये बच्चे जब हमारे पास सेम ऑर्डर के होंगे तब बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चे, the relative placement of battery and galvanometer, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। अब एक क्वेश्चन बच्चे बहुत साल पहले बच्चे आया था, और वो क्वेश्चन ये था, अगर मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दूं व्हीटस्टोन ब्रिज में तो कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मीटर ब्रिज थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा, थोड़ी सी बच्चे आपकी एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि बच्चे अननोन रेजिस्टेंस आएगी ही नहीं, अननोन रेजिस्टेंस आएगी लेकिन उसके अंदर एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, लेकिन बेटा ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, इफ यू रिप्लेस बैटरी एंड द voltage source, then what will happen to the Wheatstone bridge? Nothing will happen। फिर देख लो बच्चे, नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग। अगर टीचर बच्चा आपको बोलता है कि एक्यूरेट रीडिंग कब आएगी बच्चे हमारे पास, एक्यूरेट रीडिंग याद रखना, एक्यूरेट रीडिंग बच्चे या लेस एरर आएगी बच्चे व्हेन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, जब बैलेंस पॉइंट को बच्चे हम ऑब्टेन करेंगे बच्चे नियर दी 50 सेंटीमीटर, नियर दी 50 सेंटीमीटर मार्क। अगर बच्चे हम यहाँ पर उसको 50 सेंटीमीटर मार्क से बच्चे क्या करते हैं बच्चे, अगर हम उसको लेते हैं बच्चे तो रीडिंग बच्चे आपके पास क्या आ जाती है, एक्यूरेट आ जाती है। तो रीडिंग बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, एक्यूरेट आ जाती है। जी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश जी। है कोई दिक्कत बच्चे, है कोई दिक्कत बच्चे? आगे चले, आगे चले। यस सर। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो डिवाइस है जिसके ऊपर बच्चे आपको क्वेश्चन आएंगे और जो सबसे कंट्रोवर्शियल डिवाइस है, इट इज द पोटेंशियोमीटर। ये बच्चे हमारे पास है पोटेंशियोमीटर बच्चे, ये बच्चा हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बच्चा हमारे पास यहाँ पर
वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल डिवाइस है बच्चे। पोटेंशियोमीटर इज द ऑपरेटर्स, इट इज द ऑपरेटर्स, ये बच्चा हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर्स है बच्चे, दिस इज द ऑपरेटर्स विच इज यूज, जो कि बच्चा हमारे को यूज किया जाता है बच्चे टू कैलकुलेट नंबर वन potential difference of a source, potential difference at a source, at a source. Number two बच्चा हमारे पास, नंबर टू बच्चे ratio of resistances, ratio of the EMF of the two cells, ratio of the EMFs of the two cells, the ratio of the EMF of the two cells. Number third one बच्चे हमारे पास to calculate the internal resistance, to calculate the internal resistance of a cell, to calculate the internal resistance of a cell, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, रेशियो ऑफ ईएमएफ निकालने के लिए, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है। प्रिंसिपल क्या बच्चे, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हमारे पास, प्रिंसिपल क्या है बच्चा हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज बेस्ड ऑन, अगेन बच्चा हमारे पास किसके ऊपर, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जहां पर करंट नहीं चलता, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड समझते हो क्या चीज होती है? नल डिफ्लेक्शन मेथड होता है बच्चा हमारे पास कि द करंट विल नॉट ट्रेवल, द करंट, जो करंट है बच्चा हमारे पास, विल नॉट ट्रेवल, द करंट विल नॉट ट्रेवल, द करंट विल नॉट ट्रेवल between the 2 points of same potential, between the 2 points of same potential, between the 2 points of the same potential, 2 points of the same potential। अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल बच्चा हमारे पास सेम है तो उसके बीच में किसी किस्म का कोई करंट नहीं चलेगा, उसके अंदर बच्चा हमारे पास किसी किस्म का कोई करंट नहीं चलेगा। अगर जैसे अभी हमने किसमें देखा बच्चे, मीटर ब्रिज में, आपका गैल्वेनोमीटर, यहां पर भी जॉकी होती है, यहां पर भी गैल्वेनोमीटर होता है, वहां की तरह यहां पर भी आप वो एक बैलेंसिंग लेंथ निकालते हो और क्या कोशिश करते हो जानने के बच्चे कि कैसे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिले। यहां पर भी सेम चीज है लेकिन काम करने का तरीका बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं बच्चे, फोकस करना। सपोज मेरे पास यहां पर बच्चे इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी बच्चा हमारे पास, और यहां पर बच्चे मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और ये बच्चा आपके पास एक रेजिस्टेंस है। समझने की कोशिश करना, ये गैल्वेनोमीटर है और बच्चा हमारे पास ये वोल्टेज है V और नीचे बच्चा हमारे पास वोल्टेज है V डैश, और ये बच्चा हमारे पास वोल्टेज किसके बराबर है, V डैश के बराबर। ये बच्चा हमारे पास है, मान लेते कि यहाँ पर कोई करंट चल रहा है, मान लिया जाए यहाँ पर बच्चा हमारे पास करंट चल रहा है I, ये करंट चल रहा है बच्चे I, ये करंट बच्चा I, ये करंट बच्चा हमारे पास I, ये करंट बच्चा हमारे पास I, और ये करंट भी बच्चा I मान लिया जाए चल रहा है बच्चे, और मुझे A से B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। फोकस करना बच्चे, और यहाँ पर जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर में से चल रहा है, आप चाहो तो इसको IG भी बोल सकते हो। अब देखना, फोकस करना बच्चे, अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ रूल लगाऊं तो बताओ क्या चीज आएगी, करंट की वैल्यू कैसे आएगी? अगर मैं किरचॉफ रूल लगाता हूं तो करंट कैसे आएगा, माइनस से पॉजिटिव, तो बच्चे V डैश माइनस V ये आ जाएगा, एंड बच्चे माइनस ऑफ I इंटू R, ये R ओम है बच्चे, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बच्चे आप बताओ करंट किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा V डैश माइनस V इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई R, ये करंट आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास करंट आ जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चे, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, तो मतलब क्या हो जाएगा,
आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसका मीनिंग बच्चा हमारे पास ये आ जाएगा कि आपका करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर करंट जीरो है बच्चे हमारे पास, अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन आर एंड देयरफॉर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू 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 बच्चा हमारे पास वी आ जाएगा। यानी कि दो ऐसे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल आपस में सेम हो, उनको अगर आप कनेक्ट करते हो किसी वायर से तो उसमें कोई करंट नहीं चलेगा। अगर V डैश और V आपके पास सेम है तो बच्चे इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं चलेगा। जी लग गई बात पता बच्चे, इतनी लग गई बात पता बच्चे आपको इतनी, हाँ या ना बेटा, लग गया पता बच्चे। यानी सेम पोटेंशियल्स के बीच में किसी किस्म का कोई करंट नहीं चलेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल V डैश है उतना बच्चे ये भी, जितना नीचे पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। तो करंट नहीं चलेगा, करंट नहीं चलेगा, करंट नहीं चलेगा। ठीक बेटा, चले बच्चे आगे की तरफ, चले बच्चे आगे। तो आज बच्चे हम इसको इतना ही करते हैं, कल बच्चे हम डिटेल में करेंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बेटा यही टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूं पहले, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि इस टॉपिक को आप बोलोगे सर सब कुछ हो गया, सर पोटेंशियोमीटर नहीं है, सब कुछ आता है सर पोटेंशियोमीटर नहीं आता, इसमें आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अब इसको अब हम कल करते हैं बच्चे।